अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज इस केस की समाअत हुई। समाअत में किसी भी जज को बेंच से अलग करने और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद की गई। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और DGI की कहाँ मुलाकात हुई है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज दिन भर अहम डेवलपमेंट्स रही। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आज केस की समाअत हुई। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई और सियासी मुलाकातें भी दिन भर जो हैं वो जारी रहीं। क्या मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं आज के दिन के बाद, या फिर मामलात को आप कहीं पे संभलता देख रहे हैं? देखिए, कोशिश तो पूरी मेरी है कि मैं सियासत पे कम बात करूं, लोकल पॉलिटिक्स पे, और इसको ज़रा मामलात को जो रीजन में और बाकी हालात हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। उन पे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आज ज़रा एनालिसिस कर लेते हैं और बात थोड़ी सी कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि पिछले चंद महीनों में जो कुछ हुआ है और आगे जिस तरफ मामलात जाते नज़र आ सकते हैं। ठीक। आज मैं चूँकि इस बात पर वो चल रही थी एक बात, ठीक है, लेकिन अब उसने एक शक्ल चूँकि इख्तियार इस तरह से कर ली है कि मैं उसको यहाँ पे बयान करने के कुछ हद तक उसके खदोखाल फाइनल तो नहीं हुए, लेकिन खदोखाल उसके बन गए। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं, और दोनों शख्सियात का बहुत एहतराम मुकम्मल तौर पे इरेलीवेंट हो चुके हैं। अच्छा। और तमाम जो बागदौड़ है इस वक्त सियासी अमूर की, एक तो इमरान खान है ना जाहिरियत के साथ जो आगे आ रहे हैं, दूसरे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान रब्ता हो गया, बैकडोर। दोनों तरफ से इनकार होगा, दोनों तरफ से इनकार होगा, और होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लेकिन इकरार भी नहीं होगा, इनकार भी नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, यानी मैं इसको अनहोली अलायंस कहता रहा हूं, लेकिन बहरहाल ठीक है, ये पिछला जो सेटअप था वो भी कुछ इसी शक्ल का था, और मौजूदा जो बातचीत हो रही है वो भी इसी तनाजुर में शुरू हुई है। और दो पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को इलेक्शन फौरी तौर पे सूट करता है। एक का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में। जिनको नहीं सूट करता वो है मुस्लिम लीग नवाज। और ये मामला पहले भी चला था, ये मामला 2018 से पहले भी चला था, और ये उस वक्त चला था जब मैं हमेशा वो याद दिलाता हूं कि तारुल कादरी साहब, चौधरी शुजात साहब और जरदारी साहब पहुंचे थे लाहौर में, और इमरान खान नहीं आए थे स्टेज पे। इमरान खान लेट हो गए थे, लेकिन एक अरेंजमेंट ऐसा बना था जिस अरेंजमेंट में जरदारी साहब मुकम्मल तौर पे उस सिस्टम का हिस्सा थे। और जब ये बात होती है कि साकिब निसार बेंच और ये और वो सारी कहानी, तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब अपने दिल पे पत्थर रख के इस बेंच को बुरा भला कहते हैं, साकिब निसार साहब को बुरा भला कहते हैं, और पत्थर दिल पे उन्होंने इसलिए रखा होता है कि वो ये नहीं कह सकते कि साकिब निसार साहब के बेंच से जरदारी साहब को भी रिलीफ मिला था। सादिक अमीन और मासूम तीन अल्फाज थे ना, तो सादिक अमीन पे रुक जाते हैं, तो एक मासूम का लफ्ज़ भी तो यूज हुआ था जी। अब इशू ये है कि जरदारी साहब ने बीच में मुकम्मल तौर पे खेल डाल दिया, कंप्लीट। पहले तो मेरा ख्याल ये, अभी तो हमारी स्टैब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे सियासत से अलग है इस वक्त, लेकिन जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट्स थी मुशर्रफ साहब के दौर से लेके, और मेरा ख्याल से बाजवा साहब के दौर तक कहें या उससे पहले, उनको चाहिए कि जरदारी साहब को एक कोई ख़ास एक तमगा दें, ठीक, क्योंकि ये वो काम हुआ है
नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वाला जो इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं कर सके, जरदारी साहब ने करवा दिया। और इनका काम क्या था? एक तो नवाज शरीफ साहब, इरफान सिद्दीकी साहब को तो बिल्कुल ना बुलाएं ना, किसी और को बुला लें। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे काबिल एहतराम है, इंतहाई मोहतरम, लेकिन वो किसी और को बुला के वहाँ से ज़रा मुगलिया ख़ानदानों की ज़रा वो पढ़ें, दारा शिकोह और औरंगज़ेब आलमगीर और ये सारी कहानियाँ पढ़ें, तो फिर उनको पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, किसने किसने किसको कहा कि वो आ जाएगा तो क्या तुम्हारे पास आया करेंगे लोग सारे, फिर तो जाती उम्र जाया करेंगे। ये बातें भी हुई। छोड़ दें, बस रहने दें। ये मियाँ साहब अगर इतने भोले भी नहीं है, अगर उनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, तो फिर वो उधर ही तशरीफ रखें, अगर उनको इतना ही नहीं पता। और ये आए थे इसलिए कि नवाज शरीफ साहब को इन्होंने अदालतों से रिलीफ दिलवा के वापस लाना था जी। और अब उन अदालतों के साथ फड्डा करवा के, ताकि वो जो बची कुची रह गए नवाज शरीफ साहब, वो भी बिल्कुल ही गालम गलूज करके, ताकि हम क्या करें मियाँ साहब, वो बेंच बन गए, फला बन गए। जरदारी साहब इसमें खेल हो गए, जरदारी साहब का। अच्छा, अब इसमें इशू ये है, ये तजिया नहीं है, ये ध्यान में रखें, दोनों तरफ से तरदीद होती रहे, लेकिन है चीज चल रही है आगे। अब वो है बड़ी इंटरेस्टिंग। वो इस तरह से हो रहा है कि देखें, जरदारी साहब को इलेक्शन सूट करता है और ग्रेजुअली आप देखें जरदारी साहब की पोस्चरिंग अलग हो रही है। ठीक है, जरदारी साहब की पोस्चरिंग बिल्कुल अलग हो रही है। वो कह रही है माशी मसला, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम तो इनके साथ चल रहे हैं, ये जवाब दें। ऐसे ही है ना। थोड़ा सा परवेज इलाही साहब ने वो दुआए खैर के मौके पे जी, तो जरदारी साहब ने ज़रा, मुमकिन है जरदारी, मैं एक तस्वर, उनको थोड़ा सा शौक है नौ करवा के पंजाब में, तो अल्लाह खैर, आज वो आ गया आराम से। परवेज इलाही साहब को पंजाब पुलिस तलाश करती रही पूरी दुनिया में, और परवेज इलाही साहब आज आ गए। देख, जरदारी साहब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन दुआए खैर पे तो गड़बड़ कर गए थे ना उनके साथ। तो इतना तो जरदारी साहब का हक बनता है ना, शौक है नौ देने का, तो हो गया। फिर यह है कि मैंने आपसे कहा ना कि डॉट्स कनेक्ट करें, सिर्फ सिचुएशन को देखें। जरदारी साहब, अब इमरान खान साहब जो हैं वो पिछला अरेंजमेंट भी ऐसे ही था कि इमरान खान साहब का जो फोकस था वो पंजाब था, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। जरदारी साहब तो जब मामला ख़राब हुआ ना, वो याद है टेप आई थी पिछले साल, एक कैसेट आया था उसमें, अच्छा वो जो कारोबारी शख्सियत हैं वो दरमियान में है। मेरी इतला है, मैंने उनको मैसेज छोड़ा क्योंकि दोनों तरफ से कंफर्म हो गया। फिर मैंने उन्हें मैसेज छोड़ा कि क्या आपका भी कोई रोल है दरमियान में, तो उधर से जवाब नहीं आया। तो जवाब नहीं आता, वरना वो तरदीद कर देते हैं या वो हाँ कर देते हैं, और ना कर देते, तो उन्होंने ना नहीं किया। वो कौन सी कारोबारी शख्सियतें बड़ी मुल्क की, वो हर कोई जानता है। और उन्होंने, ये वो है जो पिछले साल एक कैसेट आया था कि मदद करें, और जरदारी साहब ने कहा था कि आप लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इशू ये है ना कि जरदारी साहब को अर्ली इलेक्शन सूट करता है, इनको इमरान खान को अर्ली इलेक्शन सूट करता है। अगर इलेक्शन सूट नहीं किसी को करता अर्ली, तो वो हैं मुस्लिम लीग नून। और मुस्लिम लीग नून भी मुस्लिम लीग नून किया है, एक तमाशा बन गया है। मैं बहुत संजीदगी से ही बात कर रहा हूँ। एक भाई की गवर्नमेंट है, दूसरा भाई बाहर बैठा हुआ है, क्या तमाशा। ठीक है ना, मतलब प्लेटलेट्स और ये और वो, इसको कहीं आप हिस्ट्री क्या लिखेंगे आगे, जजों से लड़ेंगे। अब ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे भाई की, जरदारी साहब की एक कॉल है ख्वाजा आसिफ को, फारूक नाइक साहब के रिश्तेदार हैं। उनका काम भी नहीं है, वजीर दिफा है वो, ये उनका काम तो नहीं है ना। तो लोगों को इंगेज किया हुआ है, तकरीरें वापड़ धापड़ आगे पीछे, तो कहते हैं ना कि ये कर दो, ये किया, वज़ीर आज़म को निकाला गया। अच्छा, जिनको निकाला गया वो चुप हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी कमाल देखें, वो चुप हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री है, वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इस जगह फिट हुई आके। उनकी हिस्ट्री ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया है। एक बात जो कई दफा ऐसा होता है कि खून अंदर से खोल भी रहा हो ना, लेकिन वो एक होता है ना, उसको लेके चलना पड़ता है। वो क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ होती है कि हमने कानून के सामने सरेंडर किया। अब जो है वो
मतलब अंदर बैठ के सरेंडर किया है, मतलब अदालतों के सामने सरेंडर किया है ना। मतलब ये तो नहीं हुआ कि जेलों में बैठ के डायलॉग हो रहे हो हुकूमत गिराने के, और फिर बाहर आके मुझे जेलें काटी हैं, पता चला कि जेलों में तो हुकूमत गिराने की प्लानिंग हो रही थी। तो ये तो अजीब सी है ना, अजीब सा। हिस्ट्री ये है कि उन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया, भुट्टो साहब से लेके बेनजीर भुट्टो साहब तक। ये यानी भुट्टो साहब का जो, यानी ये कोर्ट किसको कर रहे हैं? नसीम हसन शाह साहब को। तो नसीम हसन शाह साहब की जद में कौन आया था? और फिर उसके बाद जब 93 की पार्लियामेंट, बेनजीर भुट्टो साहबा, हमारी नई नस्ल नहीं जानती उनको इतना ज़्यादा, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहबा ने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा था उस वक्त, कैंगरू कोर्ट्स, बस, इसके बाद कुछ नहीं। और इन्होंने कभी अदालतों में अपने जज वज सेट नहीं करवाए, कभी नहीं करवाए। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन जगहों पे कमज़ोर रही है उसमें एक जगह अदालतें भी हैं, अदालतें कि ये उनके जज हैं, तो ये ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि जरदारी साहब, अब जरदारी साहब की मौलाना साहब से मुलाकात हो रही है, अभी आज हुई है। आज जरदारी साहब की मौलाना साहब से मुलाकात अभी हुई है कुछ देर पहले। अच्छा, इसको सामने लाने की जरूरत भी नहीं है ना, सब ने अपनी अपनी पोजीशन ली हुई है। मतलब मौलाना साहब की जरूरत नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात करें, कोई जरूरत नहीं। जरदारी साहब बीच में एक वो है ना, दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट अलग है, तो जरदारी साहब की एक मूवमेंट है। जरदारी साहब ने झटका दिया, हुकूमत गई, ठीक है। और जरदारी साहब ने, अच्छा, इस्तीफे वापस कौन करेगा अगर लेने हुए? तो राजा परवेज अशरफ, वो कौन है? पीपल्स पार्टी। इमरान खान साहब की लीगल टीम देखी आपने? तमाम के तमाम शख्सियात का कभी ना कभी पाकिस्तान पीपल, अच्छा उनको शायद अभी नहीं पता, वो तो इमरान खान साहब के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब उसको एंजॉय कर रहे हैं पीछे बैठ के ना, जरदारी साहब, ठीक है। मुज़ाकराती टीम, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, गिलानी साहब सामने। अब इसमें इशू ये है सारा कि इसमें ये शहबाज शरीफ साहब जो है उनको कुछ बातें वाज़ेह करनी चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हर वक्त आप गायबी रहें एज अ प्राइम मिनिस्टर शहबाज। और फिर उसके बाद आप नोट करें ना कि ख्वाजा आसिफ साहब नहीं गए SCO में, उन्होंने वर्चुअली भी शायद शिरकत नहीं की, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं जी। और हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं वो कतर से वापस आई हैं अभी, और कतर में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुज़ाकरात हुए हैं, और वो प्रिंसिपल स्टांस है पाकिस्तान का, बिल्कुल है, कि वहाँ पर जो है वो कतर में मतलब अफगानिस्तान के हवाले से कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़, बाकी जो ख़वातीन की, बच्चों की, बच्चियों की तालीम, तो उन्होंने वहाँ जाके बात की। लेकिन जो अफगान वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ठीक, और पाकिस्तान वो तब आ रहे हैं जब चाइना के वज़ीर ख़ारजा और बिलावल भुट्टो जरदारी भारत से SCO की समिट करके वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे, तो यहां पाकिस्तान चाइना के वज़राए ख़ारजा के दरमियान डायलॉग, ठीक है। प्लस ये है कि उसको ज्वाइन करेंगे अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, और फिर ये 3 मुल्कों को डायलॉग होगा जो आखिरी 2019 में हुआ था जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी। सर, उनको स्पेशल परमिशन दी है उनके अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, सफरी पाबंदी हैं, उससे पहले पिछले महीने उज़्बेकिस्तान जाने की परमिशन देती हुई है। ये एक नक्शा, अब ये आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता इसको छोड़ दें, लेकिन इस वक्त तक ये बात, क्योंकि इस जगह आ गई है कि चूंकि ट्रैक 2 पे स्टार्ट हो गए हैं डायलॉग, तो मैं ये बात यहां पे कर रहा हूं। आगे क्या शक्ल लेते हैं मामला, वो अलग सी बात है, लेकिन जरदारी साहब के हाथ में इस वक्त पॉलिटिकल सारा सनैरियो। वापस आके मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो राब्ता हुआ है, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या खान साहब इस पर एग्री करेंगे, और फिर जरदारी साहब पे खान साहब ओन नहीं करेंगे, लेकिन जरदारी साहब की तरफ से ये बात है कि इसको ओन करें, इन मामलात को ओन करें। इमरान खान साहब ने ओन नहीं किया था पहले, लेकिन एक सिस्टम बना था 2018 में, जरदारी साहब जिसका हिस्सा थे।
जरदारी साहब बाजवा साहब के, फैज़ साहब के बहुत करीब थे, और इमरान खान साहब भी करीब थे, लेकिन बाद में इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी तो जरदारी साहब ने गिराई। और ये जो सेटअप बना, ये बात ज़हन में रखें कि इसकी जो आइनी शक्ल है कि आइन और कानून के तहत पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आई, ये तो जरदारी साहब का फार्मूला है ना, पीपल्स पार्टी का फार्मूला था। बिलावल भुट्टो, ये फार्मूला इनका तो नहीं था, बाकियों का। तो जरदारी साहब ने सारा चमत्कार दिखा के और ये आइनी तौर पे हुकूमत गिरा दी थी। और इमरान खान साहब आखिर तक फिर उन्होंने तकिया किया। लेकिन जरदारी साहब जो है इस वक्त, चूंकि एक ऐसा सिनेरियो है कि इस हुकूमत को कैसे गिराएं, तो ये तो जरदारी साहब सामने आने की जरूरत भी नहीं। लेकिन जरदारी साहब चाहेंगे कि थोड़ा सा तो इस मौके पे हुकूमत तक नहीं गिरती, फर्ज करें, और ये सारा, और उधर वो एक धागे पे जरदारी साहब के, यानी आप मुझे बताएं, जरदारी साहब फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब परवेज अलाई साहब, जरदारी साहब ANP, जरदारी साहब अख्तर मैंगल, जरदारी साहब MQM, मुझे बताएं ना। और ये शायद खाकान अब्बासी साहब को अभी नहीं शायद पता, शायद खाकान अब्बासी साहब को शायद अभी नहीं पता। शायद खाकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं ना, ये 20 अरब से भी ज्यादा, अब तो उन्होंने कहा 20 अरब से भी ज्यादा करप्शन हुई, ये सारा हुआ है। जरा सा उनके इधर उधर मामलात हुए, 1 मिनट में उनको कॉल आएगी जमान पार्क से, 1 मिनट में कॉल आएगी जमान पार्क से। शायद नहीं पता अभी शायद खान अब्बासी साहब को, लेकिन कॉल आ जाएगी PTI के लिए। मिफ्ता इस्माइल को भी कॉल आ जाएगी, इनको भी आ जाएगी, और किसी का अगर जो है इस मरहले पे ज़मीर जागा तो उनको भी कॉलें आ जाएंगी। सारे सुने तो इस वक्त जो है ना, नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं है। असल बात यह है कि उन तक क्या बात पहुंच रही है, क्या नहीं पहुंच रही। मरीम नवाज साहबा को भी कॉर्नर कर दिया गया है मुकम्मल तौर पे। और ये जो आप देखें ना कि 180 वोट मिले हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो मरीम नवाज साहबा की मुबारकबाद नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती थी सर, ट्वीट तो बनता था ना एक। और ईद पे शहबाज शरीफ साहब का ना जाना, इसमें कोई भी आप, मैंने कहा ना, डॉट्स आप कनेक्ट करें तो ज़्यादा कोई भी आप देख लें आसपास, अगर ये इशू भी होंगे शो कॉज और ये सारी जो अदालतों की तरफ से, तो ये भी सारे जो हैं ये इनके गले पड़ेंगे। और आज आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो तकारीर बड़ी ज़बरदस्त पार्लियामेंट में हो रही होंगी, लेकिन मुताद भी हो रही होंगी। मतलब है कि ये हमला कर दें और ये इस तरह का भी एक चल रहा है कि अदालतों के ऊपर डीनोटिफाई कर दिया जाए और वार कर दिया जाए, ये सारा ये कर भी सकते हैं। ये मैंने कहा ना, ये खदोखाल है इस वक्त तक। आगे ये बात कहां तक चलती है, कहां तक नहीं चलती, लेकिन 2 पार्टियों को इलेक्शन सूट कर रहा है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब का वो जाहिर है कि जो उनके सिलसिले मुख्तलिफ कमेटी वजारतें हैं वो ठीक है, वो सारा। असल इशू ये है कि ये जो हुकूमत, अच्छा इसमें भी आप देखें ना, लीगल टीम सारी, मियां नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम आज से आप 7-8 साल पहले जब हम देखते थे, जब ये लॉयर्स मूवमेंट का इन्होंने स्टार्ट किया था, इतनी तगड़ी इनकी लीगल टीम होती थी, इतनी तगड़ी। और पीपल्स पार्टी की लीगल टीम अच्छी थी, मगर PMLN की लीगल टीम के सामने कोई, अब आप देखें कि फारूक नाइक और उधर से कामरान मुर्तज़ा साहब JUI, इनको कोई वकील ही नहीं मिल रहा जो मुस्लिम लीग नून का कोई तगड़ा वकील जाए और जाके मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करे। आजम नजीर साहब कहते हैं कॉल आई, गलती हो गई मुझसे, ठुस ये देखे ना। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, वही मैंने कहा ना, ख्वाजा आसिफ साहब जरदारी साहब को ना नहीं कह सकते, फारूक नाइक को ना करेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। साद रफीक साहब इंतहाई यानी मुज़ाकरात वाली बात। अच्छा, अब आप यह नोट करें, अचानक उस दिन कैसे क्यों कहा, अचानक रात को इसहाक डार साहब ने कि हम नहीं है इसमें जो कि लाहौर में हुआ जी, तरदीद की हुकूमत की जानिब से, हमें इल्म नहीं है, ये हमें इल्म नहीं है जी। अच्छा, और नाम आया केयर टेकर PM, और केयर टेकर PM का जाहिर है कि ताल्लुक जरदारी साहब तो, लेकिन वो ऐसी सूरत बन गई है ना कि वो क्या कहते हैं, हमारे में और रोने में, अजीब सा एक सेटअप बना हुआ है। आप यकीन करेंगे, मतलब ये जब ज्यादा करते हैं ना तकरीरें वकरीरें गुस्से वाली, ये मिलाड़ कौन हो तुम लोग, आगे अगले दिन जो, मतलब इतने सालों से मैं, मतलब, और बड़ी हिम्मत की बात है, आप यकीन करें कि इतना पब्लिक के सामने आप जो है ना वो गिरा दें माइक और चीजें वीजें आगे पीछे, और जाके अजीब सा सिलसिला। तो असल बात हुई कि नवाज शरीफ को वापस ये ले आते ना, जरदारी साहब
मुझे नहीं पता जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की आपस में गुफ्तगू बहाल हुई है कि नहीं हुई, लेकिन एक ज़माने में तो मुनक़ता हो गई थी थ्रू इसाक डार साहब थी। मैंने उसको फिर फॉलो नहीं किया। ये आज से 3-4 महीने पहले तक नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की टॉकिंग टर्म्स नहीं थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास था कि मेरी ये क्या हुआ है पीछे। आखिरकार जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया और नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनाया। ये ताकत का खेल है ना, ये तो ताकत का खेल है ना। नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनाया, मुशर्रफ साहब ने कोशिश की, उसके बाद भी कोशिशें हुई नहीं, लेकिन जरदारी साहब ने बना दिया और ऐसा बनाया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा। अब नवाज शरीफ साहब ये सोचते रहें कि मुझे क्यों, तो बेहतर है कि वो ऐसे आते हैं मराहिल कि आप सोचें कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हो गई है, लेकिन मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने भी तो नहीं बनने दिया ना उनको। तो फिर जब ताकत का, अब नहीं, शहबाज शरीफ इनके घर में नहीं देख रहे, चौधरी साहबान के घर में, तो क्या हो रहा है ताकत का खेल। ये पावर गेम में, ये पावर गेम के अंदर जो है ना, यहां कोई किसी का नहीं है। तो ये मिसालें सामने है ना आपकी। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो बैठे हुए हैं, भाई हमारे आएंगे, अगले जब इलेक्शन होगा, वो इलेक्शन होगा, तब होगा, सब होगा, वो तो छोड़ दें। तो नवाज शरीफ नहीं आ रहे, तो ये नहीं हो रहा, बजट बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इस सेटअप से शहबाज शरीफ साहब को क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं, गले पड़ रही हैं चीजें। हाँ। ये जो ज्यादा ये करेंगे, अदालतों के नोटिस ये नहीं कोई इशू हो रहे हैं ना। जरदारी साहब ने अलग कर लिया अपने आप को। मैं कह रहा हूं ना, वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत में होते हैं मीशत ठीक कर देते, और ये उनकी मिसालें कोट कर रहे हैं कि देखें गिलानी साहब के साथ क्या हुआ। गिलानी साहब तो अपना जिक्र नहीं कर रहे, जरदारी साहब नहीं कर रहे, वो भुट्टो साहब का, ये भुट्टो साहब का जिक्र करते हैं, उनका करते हैं। 2018 को ले आते हैं, 2018 में तो जरदारी साहब भी थे उस सेटअप का हिस्सा। ये अजीब, बहरहाल अपनी अपनी सियासत है। मैं इसमें ज्यादा जो है ना, खान साहब जो है वो ना अनाउंस करें। खान साहब के लिए जरूरी तो नहीं कहना, लेकिन खान साहब फ्लेक्सिबल तो है ना। आपको ये कौन कहता है कि खान साहब फ्लेक्सिबल नहीं है? खान साहब फ्लेक्सिबल हैं। एजाजुल हक साहब, शेख रशीद साहब, हुमायूं अख्तर साहब, उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे, और उनका टिकट इस वक्त उनका वो है। इलेक्शन हो गया तो इमरान खान साहब को और क्या चाहिए? और नून लीग वॉश आउट। और आप देखिएगा कि नून लीग के लोग कितने जाते हैं वहां। अच्छा, जो जिन लोगों से कमिटमेंट की थी ना, ये जो एक ग्रुप जो टूट के चला गया था उधर, ये जो एक ग्रुप चला गया जो चला गया था पीटीआई को छोड़ के जी, मुनहरफ अराकीन, तो उनमें से कुछ जरदारी साहब अपने कोटे में एडजस्ट कर लेंगे कि वो पीटीआई से बात करें कि ये हमें सीटें दें, और ये मतलब है कि ये इस तरह करके मामला, और आगे फिर प्रेसिडेंसी भी आ रही है और ये सारे ना, तो वो मतलब है कि वो ठीक है, मामला सही मतलब सामने बोलते रहे कि नहीं हमारा क्या है, ये वो सारे सामने होता है ना, वो करते रहे। और इमरान खान साहब वजीर आजम है और जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन के आराम से खामोशी बैठे, उनके इख्तियारात ही कुछ नहीं, वो आराम से बैठे हैं। बाकी इमरान खान साहब लगे हुए नीचे, इनको पकड़ के, इनको ये वो सारा, मतलब इंश्योर के दोबारा जो यहाँ पर जो है वो ना आए। नून तो सॉल्व करें ना कम से कम, मतलब ये तो यानी कि एक और अनहोली अलायंस जरदारी साहब आप देख रहे हैं। नहीं, अनहोली अलायंस के खाका है। देखिए, आज मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि बैकडोर डिप्लोमेसी खुली है, और ये पहले थी, लेकिन अब मैंने आज ये बात कर दी है कि इनके दरमियान हुआ है, और उसमें अब नवाज शरीफ साहब अपना कैलकुलेट करें कि मैं कहां पे खड़ा हूं। और अगर जरदारी साहब यहां सारे मामला को देख रहे हैं, ये सेटअप ही जरदारी साहब ने बना के दिया है, ये ज़हन में रखें। ये हुकूमत पूरी जो बनी है, ये जरदारी, कभी शहबाज शरीफ बन सकते थे वजीर आजम जिंदगी में अगर नवाज शरीफ होते? मुमकिन ही नहीं है। और नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे? मतलब आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ को, मैंने कहा ना, ये बस इस जुमले को नोट करें, ठीक, कि अगर वो आ गया तुम्हारा भाई, तो क्या तुम्हारे पास आएंगे सब मिलने? हाँ। या जाति उमरा जाएंगे? तो अभी तो तुमसे मिलते हैं सब। 12 चलें आगे चलते हैं, यहाँ बस लोकल पॉलिटिक्स पे बाद में बात करते हैं। वहां से प्रेशर आ रहा है कि अदालत के ऊपर जो है वो हतमी हमला कर, मगर उस हमले के चक्कर में तो शहबाज शरीफ और ये सारे अंदर होंगे, मियाँ साहब तो बाहर बैठे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब इस तरह से करेंगे। हाँ, लेकिन प्रेशर है उन पे, प्रेशर है कि ये करो, वरना तो मतलब है कि फिर ऐसा ना हो कि शहबाज शरीफ भी आगे जाके पीटीआई ज्वाइन करनी पड़ जाए उनको भी। पार्टी तो मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन वो चीफ ऑर्गेनाइजर और फिर दूसरे मामला सारे, वो मेरा ख्याल ही है मरीम साहिबा को शायद अभी अनाउंस नहीं करना चाहिए था जब तक सारी चीजें श्योर ना हो जाती हैं। श्योर अंदर जो एक मामला खटपट हुआ है ना, कि सदर वो हैं और कायद वो हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर, उसकी वजह से पार्टी के अंदर दरारें डाली भी गई हैं कुछ।
कुछ तो डली हैं और कुछ डाली भी गई ना, कि मतलब है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, वो मियाँ साहब होते हैं तो फिर वो चीज़ें काबू होती हैं, अदरवाइज तो निकल जाती हैं हाथ से। ये फॉर्मूला आगे कितना चलता है ये मैं नहीं जानता। इस वक्त के हालात को चारों तरफ से आप देखें तो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुज़ाकरात में नहीं जाएंगे मौलाना साहब तो खैर है, ना जाएं, लेकिन जरदारी साहब है ना पीछे, तो ठीक है, ओके फाइन। ANP का ने बाइकआउट कर दिया, PTI ने, ठीक है, जरदारी साहब है ना पीछे, इसफंतियार वली साहब के साथी दोस्त हैं, तो वो ठीक है, वो चल रहा है सारा मामला। अच्छा, अब आज आ जाएं कि ये जो मैंने बात की ना कि SCO की कॉन्फ्रेंस, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी की रवानगी और वहां से वापसी पर उनकी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान आमद, ठीक है, और पाकिस्तान में इन दिनों में अफगान अबूरी जो वजीर खारजा हैं उनकी आमद, इस बड़े स्ट्रेटेजिक मामला। और देखें ये जो है ना, ये आप, मैं आज देख रहा था, ये कमाल की एक सिचुएशन है। ये है जनरल क्रिस्टोफर जी केवॉली, ये इन्होंने स्टेटमेंट दी 26 अप्रैल को, ये जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है ना, यूनाइटेड स्टेट्स हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने। अच्छा, ये जो है ये यूरोपियन कमांड, जैसे सेंटकॉम है ना, सेंटकॉम है, पैसिफिक कॉम है, अफ्रीकन कॉम, इस तरह जो यूरोप यूक्रेन को जो देख रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं यूक्रेन की जंग को। तो जनरल जो क्रिस्टोफर केवोली हैं उन्होंने हाउस के सामने एक पूरा रिटन स्टेटमेंट दिया है। वो रिटर्न स्टेटमेंट ये है कि अगले 1 साल तक, एक तो मौसम में इतनी तब्दीलियां आ गई हैं तो मुझे नहीं पता कि अब ये किस तरह बात करेंगे कि विंटर और स्प्रिंग ऑफेंसिव और ये सारा, अब तो बिल्कुल ही दुनिया के मौसम ही तब्दील हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि रशिया का कोई नुकसान नहीं हुआ 1 साल के अंदर, ना मईशत खराब हुई है, ना उनकी फौज का नुकसान हुआ है, ना उनका किसी किस्म का साइबर, ना स्पेस, ना ये ना वो, ना खित्ते में ताल्लुकात नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ उनका। और वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है ये 100 अरब 100 बिलियन डॉलर्स खर्च हो गए 1 साल में यूक्रेन जंग में, जो कि 20 साल में अफगानिस्तान में नहीं हुए थे। थर्ड स्लाइड, CNN, रशियन ग्राउंड फोर्स इज बिगर टुडे देन एट द स्टार्ट ऑफ वॉर इन यूक्रेन, US जनरल सेज। अब ये जो है इसको आप इस तरह, ये देखिए, ये जो आई है ना वाशिंगटन पोस्ट की लीक्स, ये मतलब थोड़ा सा, ये लीक्स जो हैं ये डीप स्टेट लीक्स कर देती है, खास मौके पे करती है या उसके बाद आगे पीछे। हाँ, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने अंदर जो, और उनको भी कर दिया, और साथ उनके जो इनके जो न्यू कॉन्स, ये बाइडेन तो खुद तो नहीं चला रहे ना अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, तो न्यू कॉन्स चला रहे हैं, 3 का ट्रैक है, हर एक को पता है, तो वो सारे फैसले कर रहे हैं। तो जनरल मिली के लिए भी बड़ा एक जो चेयरमैन ज्वाइंट है उनके लिए भी बहुत बड़ा इशू है कि उनके, क्योंकि उन्होंने तो कहा जंग जीत रहे हैं, ये खत्म होने वाली है बहुत जल्द, आगे पीछे दाएं बाएं। और ये जो है ये जैक सलिवन के लिए भी एक इशू है बहुत बड़ा, कि वो भी कह रहे हैं कि बार बार कि भाई हम तो जंग जीत गए, ये हो गया वो हो गया। उनका जो कमांडर है वो कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ, वो तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है रशिया। और खबर भी देखे CNN ने कैसी लगाई है, रशियन ग्राउंड फोर्सेस बिगर टुडे देन स्टार्ट ऑफ द वॉर, यानी नुकसान कितना हुआ रशिया का। अच्छा, वो कह रहे हैं तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए, नहीं पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, US जनरल। और ये मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा जो लीक्स होती है ना, ये इसके पीछे CIA क्या कर रही है, पेंटागन क्या कर रही है, कई सालों के बाद जाके, अच्छा अब लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है, कई सालों के बाद, वो 30 साल 40 साल के बाद पता चल रहा है, और शायद हमने डिस्कस किया था इस शो में, शायद नहीं किया था, ये पेपर्स आए थे, क्योंकि ज़ाहिर है 2016 में शायद नहीं किया होगा डिस्कस, लेकिन उस वक्त पेपर्स आए थे कि ये वाटरगेट स्कैंडल में निक्सन को फारिग CIA नहीं किया था। अच्छा, ठीक है ना, ये 5वीं स्लाइड, ये 2016 के मैं दिखा रहा हूँ, CIA विद हेल्ड डेटा ऑन डबल एजेंट, और ये पॉलिटिको, निक्सन्स प्लान टू थ्रेटन द CIA, और JFK असैसिनेशन, जॉन F कैनेडी के कत्ल में CIA का क्या कोई रोल था, तो ये पॉलिटिको का है, ये भी 2022। लेकिन ये कि इतने सालों के बाद ये चीजें सामने आती हैं ना, फिर इररिलेवेंट, मतलब वो फिर उसको ना डिस्कस होता है, फिर वो लोकल करते रहते हैं उनके अखबार वगैरह। लेकिन आप जरा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें ना, ये इंडिपेंडेंट जो बरतानिया का है, JFK असैसिनेशन एक्सपर्ट सेज, ये भी 2022 में आई थी रिपोर्ट। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अब हम उस पर शुरू कर देंगे तो फिर कहीं से कहीं चली जाएगी, लेकिन बहरहाल ये जिसने देखना हो तो ये लिंक्स में दे रहा हूँ। JFK असैसिनेशन एक्सपर्ट से CIA हैज प्रूफ
के लिए हार्डवे ऑसवर्ल्ड वाज इन्वॉल्व इन सीक्रेट ऑपरेशन 1963, वो उनके साथ काम कर रहे थे। और ये वॉशिंगटन पोस्ट पर कह रहा है कि टेंजलाइन मिस्ट्री ऑफ मिसिंग JFK असैसिनेशन फाइल सॉल्व 23 साल पहले, और ये सारा। और NBC कह रहा है 8वीं स्लाइड है, इनसाइड जॉब CIA सस्पेक्ट इन JFK। वो इतने सालों के बाद होता है ना कि उसमें जो है वो मतलब उसकी वो तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस वक्त की वाटरगेट के अंदर क्या हुआ था, आइजनहावर के साथ क्या हुआ था, ठीक है ना, उसने वो कहाँ पे उसको रगड़ा लगा दिया था। तो वो अंदर अब इस मरहले पे बाइडेन इंतजामिया को, ये नहीं कि बाइडेन की जगह वो ट्रंप को ला रहे हैं, लेकिन बाइडेन इंतजामिया को एक साल के बाद, एक साल इलेक्शन ईयर शुरू हो रहा है ना 2024, एक झटका लग गया कि जी इस मरहले पे वो जो वॉर थी आपने शुरू कर दी यूरोप के अंदर, और वो पास आए बहुत सारे नेटो के लोग और फिर दूर चले गए, और डिवीजन हो गई, रिसेशन हो गया, बैंक बंद हो गया उनका फर्स्ट रिपब्लिक, उस पर किसी वक्त बाद में बात करेंगे। ये तारीख में उनका दूसरा बैंक बंद हुआ है, और इस साल ये तीसरा बड़ा बैंक बंद हुआ है, JP मॉर्गन ले गया उठा के। इशू ये है कि ये रिसेशन में जा रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इस पूरे ग्लोबल सिनेरियो में यूक्रेन वॉर एक साल तक खींच सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ है फिर पिछले दिनों वो आप नोट करें कि अचानक खबरें तो आ रही हैं बहुत सारी, लेकिन वो जो स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने करना था, और जो उनका जनरल विंटर में उन्होंने मुकम्मल कब्जा करना था, वो थोड़ा सा ठहराव इसलिए आया कि चाइना दरमियान में है। चाइना दरमियान में अपने पीस प्लान के साथ सामने आ गई है, और चाइना पीस प्लान के साथ सामने आ गया यूरोप के अंदर भी, और चाइना पीस प्लान के साथ सामने आ गया है ये मिडिल ईस्ट में भी। और मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक बड़ा बदकिस्मत वाकया पेश आया है। गादिर अदनान जो हैं फ़लस्तीनी, एक बहुत एक्टिविस्ट, और बहुत ज़्यादा हकूक़ के लिए इन्होंने जंग लड़ी, आवाज़ उठाई, और इनकी कुछ 44 साल ज़िंदगी, और उसमें से कई साल इन्होंने जेल में गुजारे। और ये 2002 से, ये 78 में पैदा हुए हैं, पैदाइश इनकी, और ये 2002 से लेके, और इनको मुसलसल उठा के जेल में डालते जाते थे इसराइल में। और जब ये जेल में जाते थे इनके ऊपर इल्ज़ाम कोई नहीं होता था। तो ये इन्होंने फिर इनकी जो अलामत बनी वो ये बनी कि ये जेल में जाके भूख हड़ताल शुरू कर देते थे, कभी 50 दिन, कभी 40 दिन, कभी 35 दिन, कभी 60 दिन, एक दफ़ा इन्होंने 66 दिन शायद कर ली थी। तो ये कई दफ़ा इनको उठा के वो जेल में डालते थे, और कहते थे कि इनका ताल्लुक इस्लामी जिहाद से है। इनके ऊपर इल्ज़ाम कोई साबित नहीं होता था, ना इनके ऊपर कोई मुकदमा चलता था, ना इनको सज़ा होती थी, इनको जेल में, वो कह रहे डिटेंशन सेंटर में डाल देते थे, ये भूख हड़ताल में चले जाते थे। अब ये हुआ कि फरवरी से इन्होंने भूख हड़ताल फिर उठा के डाल दिया इनको। इन्होंने फरवरी से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी, और भूख हड़ताल का मतलब होता है भूख हड़ताल, यानी ये जब पिछली दफ़ा भूख हड़ताल करके निकले थे 2015 में शायद, या 17 में, तो ये 66 दिन के बाद इनका बुरा बहुत, ये ऐसे थे कि जैसे बिल्कुल एक हड्डियों का ढांचा जैसे आदमी होता है। तो इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। वो अब इसराइल के अंदर वो जो जेनिन के करीब एक प्रिजन, वहाँ पे इनको रखा हुआ था, और ये पूरी गज़ा के अंदर, क्योंकि इस्लामी जिहाद से अगर ताल्लुक बयान कर रहे हैं तो गज़ा से बयान हो रहा है। तो 87 दिन के बाद इनका इंतकाल हो गया। 87 डेज तक इन्होंने मुकम्मल भूख हड़ताल की, और इतनी ज़्यादा भूख हड़ताल की, इतनी शदीद, और जब इनको कहा गया कि हॉस्पिटल लेके जाएं, ड्रिप लगा दें, नहीं, कहते नहीं, मुझे रिहा करो या मुझे बताओ कि मेरे चार्जेस क्या हैं, मुझे अदालत में पेश करो, मुझे बताओ कि, तो इनका इंतकाल हो गया। अब उसके नतीजे में वहां पर ऑलरेडी एक डायनेमिक्स खराब है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि एंटर चाइना हो चुका है और एंटर रशिया भी हो चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर, और ईरान और सऊदी अरबिया जी। आज इन्होंने अजीत डोवल, मेरे ख्याल से कुछ अर्सा लगेगा उनको ये चीज़ें समझने में, उन्होंने आज ईरान का दौरा किया है। ईरान के साथ उनके अच्छे ताल्लुक आते हैं, हमारा भी बरादर मुल्क है, लेकिन क्या ईरान चाइना के अगेंस्ट जाएगा? और क्या इस मरहले पे जाके मैं ये देख रहा था कि क्या स्टेटमेंट दी है उन्होंने, और ये क्या इस स्टेटमेंट की क्या तुक है? ठीक है, कोई तुक होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है, जो अल्फाज इस्तेमाल करके जो खबर लगवाई है, ये जो 24वीं स्लाइड है, ये तो हम भी इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, मगर ये ईरान में जाके अपने अखबारों में ये
किसके ऊपर लगा ये तकफीरी मूवमेंट, मतलब इंडियन ईरान में जॉइंटली रूट आउट तकफीरी मूवमेंट, तो ये किसको, अरब मुल्कों को सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? तो अजीब सा स्टेटमेंट दिया उन्होंने, आज अखबारों में छपवा दिए। हाँ। तो ईरान के सऊदी अरेबिया से अच्छे ताल्लुकात, तो चाइना के साथ ईरान, ये इसमें जो सालिस है वो सऊदी अरेबिया और चाइना है डॉक्टर साहब। वो चाइना है और रशिया, ठीक है ना, ये तुर्की, और ये स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, ये सारे जो टेररिस्ट वगैरह, ये जो दाइश के बंदे को एक फड़काया इन्होंने टर्की ने, और ये सारा ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये सीरिया वीरिया में ऐसे लोग हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, लेकिन कोई जंग नहीं हो रही। तो खबर आती है ना कि वो उसने हमला कर दिया और वहाँ दहशत गर्द, वो ठीक है, वो होता है कि एलिमिनेट करो। और ये BLA के लोग भी, और ये TTP को भी मैसेज आ रहे हैं ना, चाइना आ रहा है ना बीच में कि भाई ये आप, ये क्या हो रहा है उस पड़ोस के अंदर दाएं बाएं। तो अब ये फर्दर यहाँ पर मामलात हमारे इंटरनेशनल लेवल पे तय सेट हैं। ठीक। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इंडियन एक्सप्रेस ने आज जो है ये उनका ऑपेड आया है, NDTV, कि इंडिया लुक्स ऑल सेट टू मिस अ ह्यूज चांस दिस वीक। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसका एक पैराग्राफ तो बड़ा ही दिलचस्प है। वो ये जो पैराग्राफ, ये इसको लिखा है जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के मुशीर हैं साबिका, अच्छा। उन्होंने लिखा है, ठीक है, कुलकर्णी। अच्छा, उन्होंने इस एक पैराग्राफ बड़ा अच्छा लिखा, वो कहते हैं जयशंकर शुड सिमिलरली टेक भुट्टो who certainly has a promising future in Pakistan politics for a luxury walk on one of the Goa's palmy beaches। मतलब ये नहीं, हाथ नहीं मैंने बिलावल को लेके जाए, सैर कराएं बीचेस की। He should tell himself and his guests that Pakistan is enormously more important for India's future than Israel ever will be. To kick-start people-to-people exchanges, the two ministers could even consider launching a joint project to celebrate the little-known Goan connection between India and Pakistan. There were more than 15,000 Goans in Karachi. बहुत very interesting. Bhutto's home city in 1950, इन 50 की दिहाई में they made an important contribution to Karachi's culture and development। गोवा से इतने सारे आए, तो बहुत सारे लोग गोवा के, हमें पता है कराची में, लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि किसी वक्त के ये जो इन्होंने जिक्र किया है, इसकी मैं थोड़ा सा रिसर्च करके कि उनकी वहाँ से आने वालों की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस कराची में हुई होंगी डेफिनेटली। लेकिन वो जो है वो ये NDTV में छप रहा है, ये माशाल्लाह मेरे ख्याल से अदानी ग्रुप ने ले लिया था, आखिरी जो इतलात थी उनके जी। अच्छा, तो अब ये छप रहा है उसमें, और वो कह रहे हैं कि ये बाहों में बाहें डाल के जयशंकर, हाथ मिलाना नहीं, हाथ मिलाना कुछ बात ही नहीं है। वो कह रहे हैं, अच्छा वो कह रहे हैं मुझे बड़ा दुख होगा, मुझे उम्मीद कम है इस बात की कि जयशंकर ये करें, मगर उनको करना ही चाहिए कि वो बिलावल को सैर कराने ले जाएं और बिलावल को बताएं कि इसराइल से ज्यादा हमारे लिए आपके साथ अच्छी दोस्ती पाकिस्तान के लिए जरूरी है। अच्छा, ये अब ये सूरत देखें ना इंडिया में, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो सवाल अपनी जगह है कि ये जो भी कुछ हुआ है, ये जो गुफअप हुआ है SCO में, अब मुझे बताएं इसके बाद ना मिलाएं हाथ, ना हाथ मिलाने से किसी पे फर्क पड़ेगा? चाइना की ये देखिए, ये जो इस तरह की मीटिंग्स होती है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि इस पे टेंशन खत्म आप करते हैं, इस पे आप खोलते हैं दरवाजे, आप बंद नहीं करते इन फोरम्स पे। ये जो है ना कि आपने अचानक, डॉक्टर साहब भारत की पाकिस्तान के साथ भी यही पॉलिसी रही है कई सालों से। इसमें ये था कि एक हॉक है ना, मिसाल के तौर पे राजनाथ सिंह हॉक है, तो आपने वो जयशंकर जी को रखा हुआ है, यानी वो आप एक बैलेंस करते हैं ना कि जी वो फॉरेन मिनिस्टर, वो चले इंटीरियर मिनिस्टर है, तो मतलब यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब जो बोल रहे हैं, तो ये बिलावल तो ये बात नहीं करेंगे ना। नहीं, वो तो ये आपके ख्याल से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस तो इस तरह नहीं बात करते ना जो उनके, तो बिलावल जो बात कर रहे हैं तो वो बाहर जाके, आप नोट करें ना, उन्होंने बाहर जाके, अच्छा अब आप पॉलिटिक्स देखें, बाहर जाके बिलावल ने इमरान खान को डिफेंड किया था, आपको याद है जी? अच्छा अब मैंने कहा ना डॉट्स मिलाते जाएं। इशू ये है कि एक है लोकल ऑडियंस को सुनाना, एक वो जो पीछे हो रही हैं चीजें, उन चीजों के अंदर नवाज शरीफ साहब को मामलात अपने कंट्रोल में रखने हैं, पेशतर इसके कि वो सारे के सारे फारिग हो जाएं, पूरी नून फारिग हो जाए। मुझे नहीं पता कि देखिए अब जब आप इलेक्शन कह रहे हैं कि मैं नहीं करवा रहा और पीपल्स पार्टी कह रही है हम तो तैयार हैं,
तो आपकी पोजीशन फिर क्या होगी? पीपल्स पार्टी कभी अदालतों के अगेंस्ट नहीं गई। उनकी जो तारीख का एक वो होती है ना, कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको फॉलो करती हैं, आप उससे डिट्रैक्ट होते हैं तो सियासत वो तारीख खराब हो जाती है। हमने तो अदालतों के सामने खुद को पेश किया, फांसी लगवा दी। हमने तो कभी नहीं किया, इन्होंने ये किया। बिल्कुल सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब तो बहुत वो जरदारी साहब पे नजर रखें, जरदारी साहब पे नजर रखें, जो मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं करेंगे आज की समाअत के बाद। तो लेकिन इससे पस मंजर में ये रखें कि नवाज शरीफ साहब भी देखें कि उनकी हुकूमत के साथ उनके भाई, उनकी पार्टी के लोगों और उनके इत्तेहादियों ने क्या किया। इमरान खान ने कुछ नहीं किया। इमरान खान तो अपनी सियासत कर रहे हैं ना, और बनता है इनसाइड जॉब ऑपोजिशन में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुगलिया खानदान की तारीख पढ़ें, शेक्सपियर का ड्रामा किसी से कहीं सुना, ठीक है, इरफान सिद्दीकी साहब से ना कहें, बस ठीक, किसी और से कहेंगे वो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों पर तो नवा के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।